बोर्ड विजिबल है बेटे? ऑडियो क्लियर है? जी सर। ऑडियो क्लियर है तुम लोगों को? यस सर है। जी सर। ठीक, तो लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोगों ने? बोलो बेटे, लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने? बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन देख लिया था ना? यस सर, देख लिया था। हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होगा बेटे? पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक? अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का कैरेक्टर क्या होता है? अट्रैक्ट करना मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में वो अट्रैक्शन का फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन क्या ये वीवीपी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग करेक्ट है? नो सर। नहीं है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, अब क्वेश्चन करो बेटा। आइडेंटिफाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड बॉन्ड ऑर्डर। आइडेंटिफाई मैग्नेटिक character and bond order and following given below। बेटा विजिबल है? जो लिख रहा हूं वो विजिबल है या नहीं विजिबल है? थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अब ठीक है? यस सर। नोट कर लो बेटा। H2 फर्स्ट है, H2 सेकंड है, H2 प्लस, H2 सेकंड, H2 प्लस, दोनों में बताओ। थर्ड है He2, हीलियम 2, फोर्थ लिख लो हीलियम 2 प्लस, हीलियम He2 प्लस, और इसके बाद लिखो Li2, Li2 सिक्स है, B2 प्लस, सॉरी B2 स्टार्ट करो बेटे। तो इसमें देखो, अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? हाइड्रोजन में कितने होंगे बेटे? 2। अब अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या आएगा? सिग्मा 1s, इसके बाद क्या आता है? सिग्मा 1s। तो यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है 1s? मैक्सिमम 2। तो एंटी बॉन्डिंग में क्या आएगा? 0। अब इसके आगे के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वैकेंट रहेंगे तो उनको मेंशन नहीं करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। जिसपे स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे? 2 माइनस 0, रिजल्ट क्या हो गया? 1। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? क्या कौन सा बॉन्ड होगा? कौन सा बॉन्ड होगा बेटे? सिंगल बॉन्ड। ये क्लियर है? बोलो बेटे, ये क्लियर है? अब देखो, इसमें देखते हैं यहाँ इस केस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 हाइड्रोजन के लिए 1 + 1 और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या कर देंगे? तो रिजल्ट क्या होगा? ओनली 1। अब यहाँ से अगर मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन करने जाए तो फर्स्ट ऑर्बिटल क्या आएगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, और इसमें फर्स्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन टोटल है तो सिर्फ वो लोएस्ट में ही जाएगा, यानी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटे? क्या हो जाएगा? क्या होगा बेटे? 0.5। अच्छा, इसके साथ साथ अगर इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हम यहाँ मेंशन करें
प्रॉपर्टी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस केस में हाइड्रोजन में क्या आएगी? ये कोई अनपेयर्ड है? बोलो बेटे। डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। और इसमें क्या आ जाएगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। ये विजिबल है डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक? यस सर। चलो, तो देखो बेटा यहां पर क्या सिंगल बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड स्टैब्लिश होगा? नो क्या सर, बनेगा? हाफ बॉन्ड। हाफ बॉन्ड बनेगा, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन से शेयर होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब यहां देखो, यहां टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो यहां डिस्ट्रीब्यूशन देखो, 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s में क्या आएगा? ये भी क्या हो जाएगा? क्योंकि आगे के ऑर्बिटल सब में 0 0 ही जाएंगे, तो आगे हम कंटिन्यू करके नहीं लिखेंगे। तो यहाँ बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटे? 0 बॉन्ड बनेगा। यहाँ कोई अनपेयर्ड है क्या? बोलो, यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है किसी ऑर्बिटल में? तो ये कैसा होगा? सर ये तो एग्जिस्ट करेगा ना? हाँ, डायमैग्नेटिक अगर कोई अनपेयर्ड नहीं है तो यहाँ पर अगर 0 आ गया तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर करता तो क्या होता? डायमैग्नेटिक नेचर का होता। ठीक है, वैसे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो यहाँ क्या मेंशन करेंगे बेटा? 0 का मतलब क्या हो गया? 0 को हम लोग क्या लिखे थे? डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। अब देखो बेटा यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? हेलियम के लिए 2 होते हैं और -1 बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज 3। तो रिजल्ट क्या आएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 सिग्मा 2s 0 सिग्मा स्टार 2s, ये भी क्या होगा? 0। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर? हाफ बॉन्ड होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये कैरी कर रहा है कि नहीं? तो ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक हो गया। बोलो। यस सर। Li2+ का देखो बेटा ये क्या होगा? Li2+ में लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? 3 + 3 6। ठीक है, 6। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? बोलो बेटे। 2 4 6। तो 2 + 2 बॉन्डिंग में कितने हो गए? तो रिजल्ट क्या हो गया? तो यहाँ क्या आएगा? हाफ बॉन्ड। और यहाँ क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। यहाँ कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? डायमैग्नेटिक होगा क्या? बोलो। मैग्नेटिक। अब यहाँ पर देखो ये क्या है बेटा? बोरॉन। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो। 5। 5 + 5 क्या हो गए? 10। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन किसमें जाएगा बेटे? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? बोलो। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? यहाँ 10 शो कर रहा है ना, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है तो यहाँ 2 4 6 8 हुआ। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कराए? सिग्मा 2p/z। सिग्मा 2p/z सही है। बोलो बेटे। यस सर। सिग्मा 2p/z में जाएगा। तो देखो यहाँ ऊपर ऑब्जर्वेशन चेंज होता है, उसका रीजन हम बता देते हैं। अगर देखो यहाँ सिग्मा 2p/z कर दें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? कितने जाएंगे? 2। 10 हो गए।
और इसमें से दो एंटी बॉन्डिंग में, दो ये और दो ये, 4 एंटी बॉन्डिंग में हो गए, तो रिजल्ट क्या होगा बेटा? ये सिंगल आना चाहिए था और इसे कैसा होना चाहिए? डायमैग्नेटिक, कोई की अनपेयर्ड नहीं है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। रीजन ये है कि एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जो V2 है वो किस नेचर का है? V2 किस नेचर का होता है? पैरामैग्नेटिक। ये एक्सपेरिमेंट से पता लगा, और एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि ये पैरामैग्नेटिक है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है, तो होता क्या है कि अगर किसी स्पीशीज में 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो, 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो, या इसीलिए कहते हैं लेस देन 15 हो, तो जो भी स्पीशीज जिसमें लेस देन 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें सिग्मा 2p z में इलेक्ट्रॉन पहले नहीं जाता, पहले पाई में जाता है। तो देखो ये 5 + 5 हो गया 10। तो ध्यान से देखना बेटा, यहां स्टार बना लो। ऐसा कोई भी स्पीशीज जिसमें लेस देन 15 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि इसमें भी लेस देन 15 था लेकिन p ऑर्बिटल आता ही नहीं था, तो यहां उसको हम कंसीडर ही नहीं किए। लेकिन V2 में कितना आ गया बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन, तो p ऑर्बिटल आने लगे। तो उस केस में क्या होगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब ध्यान से देखो, यहां सिग्मा 2p z नहीं आएगा, कौन आएगा? पाई 2py, पाई 2px, और इसके बाद क्या आएगा? सिग्मा 2pz। अब यहां पर देखो बेटा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? 9 और 10, तो पहले 9 इसमें जाएगा, हुम्स रूल को फॉलो करेगा, पहले ये पेयर्ड नहीं होगा क्योंकि दोनों ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के हैं, तो नेक्स्ट यहां जाएगा। अब बताओ 10 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं? बोलो बेटा। यस सर, हुआ। तो इसमें अनपेयर्ड कितने हो गए? अनपेयर्ड देखो बेटा कितने हो गए? 2। तो ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। अब देखो यहां पर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो बॉन्डिंग कितने हो गए? 2 4 2 6, और एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? 4। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो देखो सिंगल बॉन्ड हो रहा है, लेकिन अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 से कम थे, 6 था, 3 था, 4 था, 1 था, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की आ ही नहीं रहा था, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही 10 हो गया, तो 10 होते ही या 9 होते ही p ऑर्बिटल आ जाते हैं। अगर स्पीशीज में लेस देन 15 इलेक्ट्रॉन हो, तो सिग्मा pz बाद में आएगा, पाई py और px पहले आएगा कॉन्फ़िगरेशन में। आया समझ में? सर अगर 15 से ज्यादा होंगे तो सिग्मा 2pz पहले आएगा, फिर जाके पाई आएगा। हाँ, और अगर कम हो तो पहले क्या आएगा बेटा? पाई, और फिर क्या आएगा? सिग्मा पी। ठीक है? सर इधर ये वाला प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि इधर p ऑर्बिटल को हम पहुंच गए थे। हाँ, अदरवाइज पी ऑर्बिटल अगर आता ही नहीं तो उसकी सिनेरियो ही स्टैब्लिश नहीं होती। तो जो बोरॉन का डाइमर है या डाइबोरेन का मॉलिक्यूल है, डाइबोरॉन के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो p इंट्रोड्यूस हो गया। अब ये डाइबोरेन में बेटा 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे सारे स्पीशीज जिसमें लेस देन 15 इलेक्ट्रॉन हो, उनके केसेस में 2p ऑर्बिटल में पहले पाई ऑर्बिटल आएगा, बाद में सिग्मा आएगा। लेकिन अगर 15 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या 15 है, 15 या 15 से ज्यादा है, तो पहले कौन आएगा? सिग्मा pz, और बाद में कौन आएगा? पाई py px। क्लियर है? यस सर। तो इसको नोट भी हम लोग करेंगे। ये कॉपी कर लिया हम लोगों ने? सभी ने कॉपी कर लिया? जी यस सर। सर।
नोट लिखो बेटा। if total number of electrons if total number of electrons if total number of electrons are greater or equal to 15, it is more than or equal to 15, then 15 से ज्यादा हो, then sigma 2p will have high electron density, मतलब ये पहले आ जाएगा, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s 2s 2s और इसके बाद क्या आएगा बेटा, सिग्मा 2p z, देन पाई 2p y, पाई 2p x and so on. But if total number of electrons are less than 15, 15 से कम हो, क्या हो बेटा, less than 15, that is less than or equal to 14, या तो 14 के बराबर हो या उससे कम हो, यानी 14, 13, 12, 11, 10, 3, 2, 1, उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा 2pz will have low electron density, so pi 2py, pi 2px will have less energy than sigma 2pz. इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्या होगा उस कंडीशन में, बोलो, उस केस में तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, pi 2py is equal to pi 2px, pi star 2py is equal to pi star 2px, और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा स्टार 2pz. आया समझ में, बोलो बेटा, आया समझ में. अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को देखो और इस कॉन्फ़िगरेशन को देखो, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही लेस कंडीशन होगी, दोनों ही सेम है ना, इसमें सिर्फ क्या कर देंगे, इसको यहां शिफ्ट कर देंगे. देख रहे हो कि दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो बेटा यहां पर ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है, ठीक है. तो ये कॉन्फ़िगरेशन तब लिखते हैं जब 15 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है. अगर 14 तक इलेक्ट्रॉन है, 1 से लेकर 14 तक, यानी लेस देन 15, तो यहाँ का जो सिग्मा 2pz है, इसकी पोजीशन यहाँ आ जाएगी, यानी ये हायर एनर्जी का हो जाएगा, ये लोअर एनर्जी का. तो एक्चुअल फॉर्म क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2py, पाई 2px, और इसके बाद क्या आएगा बेटा, z, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px,
और लास्ट में क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2p जेड। क्लियर है ये? बोलो। सर नीचे वाला? नीचे वाला तब यूज करेंगे जब क्या हो, when less than 15 electrons are there, तब ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। जब 15 या ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वो कॉन्फ़िगरेशन होगा। आया समझ में? सिर्फ पोजीशन क्या चेंज हो रही है 2pz की, और कुछ नहीं चेंज हो रहा है। बोलो बेटे। यस सर। तो देखो बोरॉन क्या है, स्मॉल साइज का एटम है। तो जो स्मॉल साइज के एटम होते हैं उनके ऑर्बिटल्स को जो हम कंपेयर करें तो ऑर्बिटल्स के बीच एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, और ऑर्बिटल्स के बीच एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है तो जो ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो बोरॉन से लेकर फ्लोरीन तक, यानी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, उसमें π2px और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो ज्यादा हो जाता है, और जो ऑर्बिटल मिक्सिंग है इसका जो इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज हो जाने के कारण जो पाई ऑर्बिटल्स हैं वो पहले हो जाते हैं और बाकी बाद में आ जाता है सिग्मा 2p। तो लिख लो, इसका रीजन भी लिख लो बेटा, ये पहले कॉपी कर लो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी इंटरमिक्सिंग होता है? हाँ बेटा, जब दो एटम्स आपस में, वैलेंस बॉन्ड क्या बोलता है कि सिर्फ वैलेंस के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो शेयर होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहता है नहीं, सारे ऑर्बिटल्स क्या होंगे, शेयर होंगे। देखो सभी शेयर हो रहे हैं ना, सभी तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दो एटम्स के बीच बन रहा था। 1s भी शेयर हो रहा था, 2s भी शेयर हो रहा है, 2p भी शेयर हो रहा है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या शो करता था कि सिर्फ आउटर ऑर्बिटल शेयर करेगा। ये शेयरिंग के बाद ही कॉन्फ़िगरेशन बना है ना बेटा, ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो ये तो बिना शेयरिंग के कहां बनेंगे ये। 1s का तो एक ही ऑर्बिटल होता है ना, लेकिन यहाँ दो बना, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग और उसका वहां एंटी बॉन्डिंग। आया समझ में? यस सर। देखो इसका रीजन भी लिख लो बेटा। देखो स्मॉल साइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, स्मॉल साइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स small size atoms, small size atoms having less energy difference small size atoms are having minimum energy difference between their atomic orbitals, between their atomic orbitals. So mixing of atomic orbital are more effective, क्योंकि मिक्सिंग के लिए क्या कंपल्सरी है बेटा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए, नियरली सेम एनर्जी का, तो यहां ज्यादा इफेक्टिव होंगे। फ्रॉम बोरॉन टू फ्लोरीन, फ्रॉम
boron to fluorine, from boron to fluorine, pi to px, and sigma sigma 2s anti-bonding having shows large एनर्जी डिफरेंस। ये इन दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाता है बेटा। अब ये ज्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है, बोलो, ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा कैसे हो सकता है? पाई टू पी एक्स और सिग्मा का जो एंटी बॉन्डिंग है, इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा शो करने लगता है। तो ये फिजिबल है, बोलो। ये पाई के साथ कैसे फिजिबल है बेटा? अगर हम देखो तो ये पाई के साथ तो मिनिमम हो जाएगा ना यार, क्योंकि 2s के बाद क्या लिखते थे? पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई। अब ये ज्यादा हो रहा है तो ये पाई के साथ नहीं ज्यादा होता है, किसके साथ होता है? सिग्मा के साथ। और ये कौन सा सिग्मा? जेड के साथ। होना क्या चाहिए था? इन दोनों के बीच का डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? मैक्सिमम। देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो इसके बाद क्या आता है? इन जनरल क्या आता है, बोलो बेटे? सिग्मा 2pz, पाई 2py, पाई 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px, ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि इसके बीच यानी 2s एंटी बॉन्डिंग और pz के बीच यहां क्या शो कर रहा है? मिनिमम एनर्जी, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी क्या होगी? नियरली इक्वल, आस पास है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या शो करता है कि ज्यादा डिस्टेंस चला जाता है, डिफरेंस ज्यादा शो करता है। ये एक्सपेक्टेड है। और एक्चुअल क्या हो रहा है कि सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और इसके बाद क्या जाता है? पाई टू पी वाई, पाई टू पी एक्स और सिग्मा टू पी जेड, ये आने लगता है। तो इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा होगा कि नहीं होता है? बोलो, एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिला? ये डिफरेंस ज्यादा देखने को मिला। It affects on mixing of atomic orbitals. सर लास्ट वाला पॉइंट और एक बार क्या बेटा, बोलो? सर लास्ट वाला पॉइंट और एक बार समझा देंगे? यहाँ देखो, इन जनरल क्या होता है कि इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए कि जैसे जैसे डिस्टेंस से हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो एनर्जी लेवल बढ़ती है, ये तो जानते हैं। तो ये एंटी बॉन्डिंग 2s और सिग्मा 2p, इनके बीच की एनर्जी डिफरेंस क्या होनी चाहिए थी? मिनिमम। लेकिन ऑब्जर्वेशन में क्या पाते हैं कि इसके और इसके बीच की एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, यानी यहाँ और यहाँ ये इतना लार्ज गैप है, क्योंकि पाई टू पी वाई और पाई टू पी एक्स की एनर्जी 2s के नियरली इक्वल है। तो इसमें होता क्या है कि इन दोनों की मिक्सिंग मुश्किल हो जाती है। ठीक है? यस सर। हो गया? तो रिजल्ट क्या हो गया बेटा? फॉर एग्जांपल V2, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। अब 10 है तो ये लेस देन 15 है कि नहीं? बोलो बेटा, विच इज लेस देन 15। अब अगर लेस देन 15 है तो छोटे साइज के एटम्स हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्लोज होंगे, तो एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा? कम होगा। लेकिन यहाँ p ऑर्बिटल आते ही एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर 1s2, सिग्मा स्टार 1s2
सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और इसके बाद क्या आएगा बेटा, एनर्जी डिफरेंस तो सिग्मा 2pz की ज्यादा हो जा रही है। अब ज्यादा हो जा रही है तो पहले कौन आएगा, 2py पाई 2px और इसके बाद क्या आएगा, सिग्मा 2pz। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, यहां। आया समझ में? सर नीचे वाला थोड़ा कट हो गया है। अब ठीक है, यस सर। कर लो कॉपी। कॉपी कर लिया, बोलो बेटे। सभी ने कर लिया? जी सर। तो देखो बेटा, इस कंडीशन में जैसे बोरॉन के, डाई बोरॉन के, तो उसमें क्या दिख रहा है हम लोगों को, दो बोरॉन के बीच कितने बॉन्ड्स होंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलो कैलकुलेट कैसे करेंगे? फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं? बॉन्ड ऑर्डर अगर कैलकुलेट करें B2 का तो क्या आएगा बेटा, 1/2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6, यही होगा ना, 2 4 एंड 2 क्या हो गया, 6। और एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, 2 2 4। तो रिजल्ट क्या होगा बेटा, 1। सो बोरॉन contains 1 बॉन्ड। लेकिन अगर ये 1 बॉन्ड है तो ये सिग्मा होगा या पाई होगा, ये कैसे पता लगेगा? बोलो बेटे, ये कैसे पता लगेगा कि ये सिग्मा होगा कि पाई होगा? बता सकते हो, बोलो। इसमें देखो B2 का